उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष, गृहस्थ है, भगवत भक्त है, वो नहीं। जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है, रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें, बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमानिनते न्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं, गए रोटी माँ, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्म चिंतन में। विषयी पुरुष का आशक, कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए, तो सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वारूप में मगन रहे दिन रात। किसी की नहीं, अपने हृदय की बात किसी से नहीं करना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की सिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वो है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवदानंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है।
विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है। नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है, फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हान, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो। महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना ये उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है। संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो। सांसारिक बातों से, सांसारिक पदवियों से, सांसारिक भोग सामग्रियों से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? शांति मिली है क्या? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को भी आनंद नहीं है। वैराग्य का आनंद, ये अनुराग की तो बात ही जाती है, वो तो इसके आगे की बात है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है, इसी अनुराग के चक्र को तोड़कर प्रभु से अनुराग करना, यही तो हमारी साधना है, यही हमारी साधुता है, यही हमारा भगवत मार्ग है। प्रभु में अनुराग हो जाना, संसार के राग का नाश हो जाना। कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है, कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है, कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है या नित्य है, नष्ट हो जाएगा। क्यों प्यार करते हो? ये रागियों को समझ में नहीं आ गए, वैरागियों की बात है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से अपना संबंध नहीं है, तभी परम पद के अधिकारी। ये भागवत पार्षद बनने का सिद्धांत है, ये प्रिया सहचरी बनने का सिद्धांत है, ये उस चिदानंद सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है।